कृष्णा। दोस्तों, गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य चीज है। मतलब कोई भी ज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम कभी कभी इसी तिरस्कार कर देते हैं, गीता को लेने से तिरस्कार कर देते हैं, गीता को ज्ञान को लेने से तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। एक कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक व्यक्ति, रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और अभी उसकी उम्र 35 साल हो गई और उसका शादी होता है। जब शादी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसको घर वाले बोलते हैं कि तुम बेटा क्या करो, देखो गांव में तुम्हारी उतनी इनकम नहीं है तो तुम शहर में जाओ और शहर में कुछ पैसे कमाओ। और अभी फिलहाल में शादी हुआ था। अपनी वाइफ को समझा के वो क्या करता है, रमेश शहर की तरफ चलता है और वहां पे जाके बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता था कि मैं घर में कितनी समस्या के साथ में झेल रहा था, कितनी गरीबी थी, कितनी समस्या थी। वही चीज उसको इंस्पायर करता है और बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और मेहनत करते 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 एक बहुत बड़ा सेठ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और इतने में उसको 10 साल लग जाते हैं। अब 10 साल के बाद उसको एहसास होने लगता है मुझे घर पे चलना चाहिए और मैं अपने पत्नी को सरप्राइज देना चाहिए कि देखो आज मैं बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान बन गया हूं। वो व्यक्ति वहां से फ्लाइट लेता है और अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। जब एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो एक दुखी व्यक्ति को देखता है, उससे मिलता है। जो व्यक्ति, रमेश इतना प्रसन्नचित्त था, उन्हें चाहता था किसी को दुख देखते हुए। तो जब दुखी व्यक्ति से मिला तो पूछा, आपका दुख का कारण मैं जान सकता हूं? तो वो बोला, हाँ, कि वास्तविक रूप से मैं भारत से आया था, मैं ज्ञान को देने आया था, लेकिन मेरी इस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी ने परचेज नहीं किया ज्ञान को। रमेश नाम का व्यक्ति उस दुखी आदमी से पूछता है, क्या मैं आपकी ज्ञान की वैल्यू समझ सकता हूं? तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं आपको ज्ञान उस शर्त पे दूंगा, आप मेरे को $100 देंगे तब। इसने सोचा कि ज्ञान $100, लेकिन बोला कोई बात नहीं, अगर कुछ ज्ञान $100 देने से आ जाता है तो ले लेना चाहिए। उसने $100 देता है और पहला फॉर्मूला बताता है ज्ञान का। वो ज्ञान था कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट बैठ के सोच लेना, तब उस कार्य को करना। देखिए, ज्ञान था, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, लेकिन कैसे रमेश को उस इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा, इस समझने की कोशिश करिएगा। उस रमेश ने क्या किया, अपने डायरी में उस फॉर्मूले को नोट कर लिया और वहां से निकल जाता और अपने गांव पहुंचता है। जब गांव पहुंचता है तो पूरी बरसात का समय होता है, पूरी बारिश होती है, लाइट नहीं रहता है, पूरा अंधेरा रहता है। अब सोचता है कि पहले अपनी माता को बताऊं या फिर पत्नी को बोलूं कि मैं आ रहा हूं। उसने क्या किया, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देता हूं कि मैं देखो कितना बड़ा पैसे वाला बन गया, कितना बड़ा इंसान बन गया। और उसने क्या किया, रमेश ने अपने घर में घुसने के बाद तुरंत अपने वाइफ के रूम में पहुंच गया। जब वहां पे रूम पे पहुंचता है तो क्या दिखता है कि वाइफ के साथ कोई और सोया हुआ है। और जब ये चीज देखता है तो रमेश की क्रोध बढ़ जाती है। कहता, 10 साल के अंदर मेरी पत्नी ने ऐसा बेवफाई की, किसी और के साथ इसने संबंध बनाना चालू कर दिया। एक गुस्से में पूरा आंख बबूला होने लगा। अब बोला कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे पत्नी को ही खत्म कर देना चाहिए। ऐसा डिसीजन लिया। जब ऐसा डिसीजन ले रहा था रमेश, उसी समय उसको एयरपोर्ट पे जो ज्ञान दिए थे वो ज्ञान उसको याद आता है। जो फॉर्मूला नंबर 1 दिए थे उसको याद आता है कि मैंने $100 दिया था और $100 का जो ज्ञान था क्या था। उन्होंने बोला था कि कोई भी कार्य करने से पहले बैठ के सोच लेना। तो बैठ के सोचने लगता है कि हो सकता है कुछ और चीज है। तब वो क्या करता है, रमेश अपनी पत्नी का नाम लेता है और जैसे नाम लेता है उसकी पत्नी उठ जाती है और बहुत खुश हो जाती है
और देखती है कि तुम्हारे बगल में कौन सोया है। रमेश पूछता है कि तब पत्नी उसकी बोलती है कि जब जा रहे थे उससे पहले मैं प्रेग्नेंट था और ये आपका बेटा है। तो रमेश को बहुत ही क्या होती है, पश्चाताप होती है कि क्या मैं करने वाला था। बताता है अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन उस संत ने मुझे एयरपोर्ट पे ज्ञान दिया था। भले उसकी $100 वैल्यू थी, लेकिन वो $100 वैल्यू ने मुझे एक बहुत ही बड़े कठिनाई से बचा लिया। उसी प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान आपको ऐसे समय पे हेल्प करेगा जिस समय आप उसको पैसे से भी नहीं चुकता कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस गीता का ज्ञान को आप पढ़िए। आपके जीवन में ऐसे हेल्प करेगा, ऐसे समय पे हेल्प करेगा जो आप कभी उसके पैसे से भी कंपेयर नहीं कर सकते। जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में हैं, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस भगवत गीता एज इट इज को आप पढ़िए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे खुशहाल हो सकता है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।